धियो यो नः प्रचोदयात्। इयं या परमेष्ठिनी इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संश्रिता वाग्देवी ब्रह्म संश्रिता ययैव ससृजे घोरम् ययैव ससृजे घोरम् तयैव शान्तिरस्तु नः तयैव शान्तिरस्तु नः। इयं या परमेष्ठिनी इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संश्रिता वाग्देवी ब्रह्म संश्रिता ययैव ससृजे घोरम् ययैव ससृजे घोरम् तयैव शान्तिरस्तु नः तयैव शान्तिरस्तु नः। हे परमपिता परमात्मा हम यह पठन आपके सच्चे स्वरूप को समझने के लिए जानने के लिए और आपके सच्चे स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने के लिए करने जा रहे हैं। हे परम पिता आप ही जगदम्बा हैं, समस्त जगत की अम्मा हैं अर्थात माता भी। आप ही पिता हैं आप ही माता हैं आप ही देव हैं आप ही देवी। हे प्रभुदेव आपकी ओर बढ़ने और बढ़ाने के लिए आपके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने और कराने के लिए हम यह प्रवचन भी आरंभ करते हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। हे देवों के देव महादेव परमात्मा हे देवियों के देवी महादेवी परमात्मा हम आपके शरण में आए हुए हमें आपके सच्चे स्वरूप का बोध कराइए। हमारी अविद्या को अज्ञानता को दूर कराइए और आपके परम आनंद का पान कराइए। आपके सर्वोत्कृष्ट सानिध्य को प्रदान कीजिए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, ठीक है। जगह जगह मंडप लगे हुए है ना, दुर्गा माता की मूर्तियां लगी हुई हैं, बसी हुई हैं, बनाई गई हैं। देवी की स्तुति में, देवी की उपासना में लोग झूम रहे हैं, मग्न हो रहे हैं। तो हम विचार करेंगे वेद में देवी का सच्चा स्वरूप क्या है, वास्तव में देवी किसे कहा गया है वेद में, और इसके लिए कौन कौन से मंत्र आते हैं, कितने मंत्र आते हैं। अनेक मंत्र हैं जिसमें परमात्मा को देवी कहा गया।
और अनेक प्रकार की देवियों का वर्णन है वेद में, ये भी जान लीजिए। एक तो स्वयं परम पिता परमात्मा ही देवी है, और भी अनेक देवियां हैं जिनका नाम भी वेद में दिया गया है। वे देवियां कौन है ये भी समझेंगे, उनका क्या महत्व है, उनकी महिमा क्या है ये भी समझेंगे। हम उन देवियों से कैसे करके लाभ उठाएं ये भी समझेंगे। ठीक है जी। तो देखिए आज का जो मंत्र है इसमें भी आया वाक देवी इयम या परमेष्ठिनी वाक देवी ब्रह्म संसिता। यहां पर वाक देवी कहा गया है इस मंत्र में। और वाक देवी अर्थात वाणी रूपी देवी। देखो वाक देवी जिसको अन्यत्र वेद मंत्र में क्या कहा है पता है, उसका मंत्र भी सरस्वती देवी कहा है। हाँ, उसमें तो स्पष्ट देवी का नाम है मंत्र में। ये जो मंत्र है अथर्ववेद का अभी जो हमने पढ़ा, जहां पर वाक देवी की चर्चा है। और 3 प्रकार की देवियों की चर्चा ऋग्वेद में है। उसका मंत्र क्या है देखो, ईला सरस्वती मही, ईला सरस्वती मही, तिस्रो देवीर्मयो भुवा, तिस्रो देवीर्मयो भुवा, बर्हिः सिदन्तो अस्त्रिधा, बर्हिः सिदन्तो अस्त्रिधा। ओ ये ऋग्वेद शतक में 86वां मंत्र है 86, और ऋग्वेद में 1, 13, 9 ये मंत्र संख्या है। यहाँ पर 3 देवी की चर्चा है, ईड़ा सरस्वती मही, तीसरो देवी मयोभो। ये 3 देवियां सुख देने वाली है। तो बर्हि सिदंतु ये मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय प्रदेश में आकर के बस जाए और मुझे आनंदित करते रहे। तो ये ईड़ा सरस्वती मही, इसमें से जो आज के मंत्र में पढ़े थे वाक देवी, एक तो वाक देवी है सरस्वती। जैसे कि संसार में लोग क्या मानते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा मानते ना, 3 देवियां। यहां भी वेद में दिया है 3 देवी। तो लक्ष्मी माने ऐश्वर्य की देवी, धन की देवी, ठीक है। दुर्गा माने शक्ति की देवी, और सरस्वती विद्या की देवी माने विद्या की देवी। वेद में आया ना, पावकान सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती, यज्ञं वष्टो धिया वसुः, यज्ञं वष्टो धिया वसुः। वहां भी सरस्वती मंत्र है, वाणी की देवी। तो जो विद्या की देवी है, वाणी की देवी है, वो सरस्वती, जिसको हम कहते हैं वेद का ज्ञान विज्ञान। ठीक है जी। ज्ञान का भंडार कहाँ है, वेद में। तो वेद की वाणी भी देवी है। हाँ जी, वेद की वाणी भी क्या है, देवी है। आपके अंदर दिव्य ज्ञान का संचार करने वाला जो ज्ञान, जो वेद का मंत्र है, वो विद्या की देवी सरस्वती है। ठीक है। और ये तो विद्या की देवी। फिर जो सबको बसाने वाली है, धन संपत्ति, लक्ष्मी, वो भी देवी है, वो महिमाशाली है। धन के कारण व्यक्ति की महिमा होती कि नहीं होती, होती है। ठीक है। तो वो भी एक देवी, धन की देवी लक्ष्मी, जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण करती है। और दुर्गा शक्ति, आत्मिक शक्ति देने वाली, बौद्धिक शक्ति देने वाली, शारीरिक शक्ति देने वाली। हमारे अंदर जो विद्यमान दुष्ट गुण कर्म स्वभाव हैं, और बाहर के भी दुष्ट हैं, शत्रु हैं, आतंकवादी हैं, इनको नष्ट करने की शक्ति शरीर में चाहिए। इसके लिए मानसिक शक्ति भी चाहिए,
आत्मिक शक्ति भी चाहिए, तो दुर्गा शक्ति के प्रतीक। और ये दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये तीनों के तीनों परमात्मा के नाम हैं, याद रखिए। दुर्गा क्यों कहते हैं परमात्मा को, बताओ? आपने शब्द सुना है दुर्ग, सुना ना? दुर्गा माने क्या होता है? हाँ, किला, अभेद्य किला, ठीक है जी। तो वहां पर या किले के ऊपर चढ़ना बहुत कठिन होता है, सामान्य व्यक्ति नहीं चढ़ सकता, ठीक है जी। हम कई किले में गए, जोधपुर में किला है, जयपुर में किला है, ग्वालियर में किला है, अनेक जगह जगह किला है, ठीक है। तो उस जमाने में ऐसे जो शत्रु होते थे क्या करते थे, जो होता है ना गोधा, संस्कृत में गोधा बोलते हैं, हिंदी में गो बोलते हैं, गो बोलते हैं, गो 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 गोहे, अनेक शब्द उसके, ठीक है। अलग अलग प्रांत में अलग अलग शब्द होते हैं। तो संस्कृत में गोधा, ये छिपकली जैसे गृह गोधा, छिपकली क्या है? गृह गोधा। अब वो वन गोधा, असली गोधा वो, ठीक है जी। तो उसको रस्सी में बांध के, पूंछ पे रस्सी बांध देंगे, ऊपर किले में फेंक देंगे, जहां पकड़ लिया वो गोधा फिर छोड़ता नहीं, और उस रस्सी से, मोटी रस्सी से सैनिक ऊपर किले में चले जाएंगे। बताओ, ये सैनिक लोग, शत्रु के सैनिक, मराठे भी, जो भी शत्रुघ्न भी, जिनको हमला करना, युद्ध करना, चोरी छुपके वो चढ़ेंगे। जिनको भी रक्षा करनी हो, चाहे विनाश करना हो, युद्ध करने के लिए चढ़ेंगे भाई। कोई पक्ष चढ़ सकता है नहीं, सैनिक लोग चढ़ेंगे। और ऐसे अगर चढ़ेंगे रोड से, तो चढ़ने के रास्ता होता है, विधिवत राजा आदि चढ़ते थे, तो वहां पर चढ़ते चढ़ते तो कितना लंबा पथ होता है। तो दुर्गा अर्थात दुर्ग, तो वहां पर चढ़ना कठिन है, वहां तक पहुंचना कठिन है। तो परमात्मा का नाम भी दुर्गा, कि परमात्मा को प्राप्त करना भी कठिन है, श्रम साध्य है। किले में चढ़ना श्रम साध्य है, ऐसे ही परमात्मा तक पहुंचना भी श्रम साध्य है। तो ये शब्द स्त्रीलिंग में है, दुर्ग पुल्लिंग में है और दुर्गा स्त्रीलिंग में है। तो परमात्मा का नाम ही दुर्गा है। दुर्गा देवी, सरस्वती वाणी की देवी, विद्या की देवी, और लक्ष्मी धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी। आपने पढ़ा है मंत्र में, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे, वेद में मंत्र है लक्ष्मी शब्द के, वेद में श्री और लक्ष्मी ये दो परमात्मा की पत्नियां हैं। हाँ जी, किस रूप में? ऐश्वर्य रूप में। स्पष्ट है, श्रेष्ठते लक्ष्मी से पत्नियां का है, पत्नी का दोनों को आया ना वेद मंत्र में, शोभा रूप में, ऐश्वर्य रूप में। हर व्यक्ति लिया जाता, पत्नी क्या है? शोभा है पतिदेव की, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये पतिदेव का धर्म है। पति माने पालन करने वाला, जो पत्नी का भलीभांति पालन करे, रक्षा करे, वो पति। तो ये परमपिता परमात्मा ऐश्वर्य के पति हैं, स्वामी हैं, धन, शोभा, ऐश्वर्य, ये तीन देवियां, जिसको वेद में कहा है कीड़ा सरस्वती मई। और एक जगह आया है अथर्ववेद में, देखो, तीसरो देवी नः सर्वम यच्छत। क्या आया है? तीसरो देवी नः सर्वम यच्छत। ये तीन देवियां हमको सुख प्रदान करने वाली है। सर्व माने सुख, यच्छत देने वाली है, या देवे, या देती थी, देगी, तीनों अर्थ में चलता है, तीनों काल में वेद के मंत्र का। तो ये तीन देवियां कौन कौन थी? तो वहां पर कहा मातृभूमि, एक देवी मातृभूमि, और एक देवी मातृभाषा, मातृ संस्कृति, सभ्यता, और एक जन्मदायिनी मां, साक्षात जननी मां, है कि नहीं? तो ये तीन देवियां, एक तो साक्षात जन्मदायिनी मां, जन्म देने वाली जननी, और एक मां मातृभूमि,
जन्मभूमि और एक मातृभाषा, मातृ संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये तीनों सुख देने वाली, ये 3 देवियों की चर्चा वेद में है। तो देवी के सत्य स्वरूप को जाने, देवी माने जो हमें दिव्य गुण से भर दे। माँ क्या करती है? माता निर्माता होती, तो माँ संतान के अंदर दिव्य गुणों का संचार करती है, संतान को दिव्य बनाती है, वो देवी है। भाषा भी आपको दिव्यता प्रदान करती है। जो बच्चा मातृभाषा में पढ़ेगा, याद रखिए रविंद्र जी, जो बच्चा मातृभाषा में पढ़ेगा वो हाथी पर सवार होगा, और जो बच्चा मातृभाषा को छोड़ देगा और विदेशी भाषा में पढ़ता रहेगा उस पर हाथी सवार होगा। बताओ कितना अंतर है। ये चित्र था, पहले पुस्तक छपी थी, राजकोट के विद्वान थे हर्षद जी, हर्षद मेहता या हर्षद नाम से पंडित थे। उन्होंने लिखा है मातृभाषा के महत्व पर, पुस्तक लिखा है और उसमें चित्र दिया है कि जो मातृभाषा पर पढ़ता है या मातृभाषा में पढ़ता है वह हाथी पर सवार होता है, और जो इंग्लिश भाषा को मीडियम बनाता है और उसकी मातृभाषा तो हरियाणा की है, गुजराती है, उड़िया है, बंगाली है, तेलुगु है, मद्रासी है, मलयालम है, आसामीस है, नेपाली है। तो जो मातृभाषा है उसमें लिखना, पढ़ना, समझना सरल, और नहीं तो वहां हर शब्द को याद करो। माउंटेन याद करते रहो, पर्वत को माउंटेन याद करो, ठीक है, हर चीज को याद करते रहो। और जो मातृभाषा है, जो बोलचाल में है, वो तो स्वतः पता है, और अगर उस शब्द में पढ़ेंगे तो याद करना नहीं पड़ेगा, माता को नया सिखाना नहीं पड़ेगा, मातृभाषा में बोला मेरा शब्द है। और नहीं तो सिखाते रहो, पिकॉक, बेटा पिकॉक माने मोर, सिखाओ उसको, है कि नहीं, पैरोट तोता सिखाओ, सिखाते रहो, हर शब्द सिखाते रहो। और नहीं तो बोलचाल में है कि दादी माँ तो तोता बोलेगी, दादी माँ मोर सिखाएगी, अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा। तो मातृभाषा भी देवी है, माँ भी साक्षात देवी है, और मातृभूमि, जन्मभूमि, ये भी देवी है। तो ये 3 देवियों की चर्चा वेद में है। तो इन तीनों देवियों से हमारी रक्षा है। तो इन 3 देवियों के स्वरूप को समझें और इनसे लाभ उठाएं, इनसे सदुपयोग लें या इनका सदुपयोग करें, मातृभाषा का प्रयोग करें व्यवहार काल में। अंग्रेजों के गुलाम फिर से मत बने, ये गुलामी गई नहीं है, अंग्रेजियत गई नहीं है, ठीक है। सब काले अंग्रेज देश में घूम रहे हैं, ये काले अंग्रेज, ठीक है जी, जो विदेशी सभ्यता में रंगे हैं, रचे पचे हुए हैं, ये अंग्रेज थे। और क्या खान पान देखो, रहन सहन देखो, वेशभूषा देखो, सब अंग्रेजों का नकल हो रहा है। ये पिज्जा बर्गर हमारा भोजन है क्या? ये है पैंट टाई कोट हमारा पोशाक, हमारी पोशाक है क्या? हमारे वेशभूषा है क्या जी? हम तो देखते थे भी राजा राम, राजा कृष्ण, ये सब धोती पहनते थे, सीता माता साड़ी पहनती थी, ये जींस टी शर्ट हमारा ड्रेस है नहीं है। तो ये सब अंधानुकरण कर रहा है। तो मातृभाषा, मातृ संस्कृति, मातृ सभ्यता, इनको अपनाएं। और गायत्री माता, गायत्री महामंत्र, उसका जप करें, वही मां है। गायन्तम त्रायते इति गायत्री। तो गायत्री देवी कौन? गायत्री महामंत्र, जो बुद्धि की देवी है, बुद्धि प्रदान करती है, ये भी देवी है। तो इन देवियों की उपासना करें, गायत्री मंत्र का जप करें, सरस्वती मंत्र का जप करें और देवी की उपासना करें। वेद पढ़ें, ये वाग देवी की उपासना है। जो आज के मंत्र में कहा, परमेष्ठिनी, परम देव, परमेश्वर में ठहरने वाली, ब्रह्म संसिता, ज्ञान से तीक्ष्ण की गई वाग देवी,
जो वाणी की देवता है, विद्या की देवता है, विद्या की देवी है ना, वेद का ज्ञान विज्ञान है, इसको हम धारण करें, जिसमें स्वयं परमात्मा का निवास है, परमेष्ठिनी, परम देव परमेश्वर में ठहरने वाली है। ठीक है जी, परमात्मा में ठहरी हुई है और परमात्मा इनमें ठहरे हुए हैं। वेद के मंत्र में परमात्मा है कि नहीं है? वेद के मंत्र में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, वही यहाँ परमात्मा है। हर वेद मंत्र में परमात्मा स्वरूप आपको मिलेगा। देखो खोजो, परमात्मा का दर्शन होगा हर वेद मंत्र में, क्योंकि मंत्र परमात्मा की वाणी है ना, ईश्वरी वाणी, वेद मंत्र। तो इस प्रकार से हम वाक देवी की उपासना करें, इसके लिए वेदों का स्वाध्याय करें, गायत्री मंत्र का जप करें, सरस्वती मंत्र का जप करें। पावका न सरस्वती, जो वेद की वाणी हमें पवित्र करने वाली है, इसका जप करें। पावका न सरस्वती वाजे फिर वाजनीवती यज्ञम वस्तु ध्यावसु। और एक मंत्र आता है, ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु न। यहाँ भी देवी कहा परमात्मा को, देवी जो सबका प्रकाश करने वाली है, देवी अर्थात सर्व प्रकाशक, आपके अंदर दिव्यता का संचार करने वाली, आपके अंदर दिव्य गुणों को भरने वाली, वो देवी। तो देवी का मंत्र यह है, शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभि स्रवन्तु न। तो आपह का सर्वत्र व्यापक है, वही परम पिता परमात्मा, देवी भी है। वो आपह मन सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए आप श्लोक में आता है, हाँ जी, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुना होगा, या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी सब भूतों के अंदर है, तो वो कौन देवी है? परम पिता परमात्मा सबके अंदर है। मातृ रूपेण संस्थिता, मां के रूप में सबके अंदर विराजमान है। तो नमस्तस्ये 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 नमो नमः, ऐसे देवी स्वरूप परम पिता परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार है। ठीक है जी। तो सब में स्थित परमात्मा, इसलिए परमात्मा एक नाम वसु भी है, गणेश भी है परमात्मा का नाम, वो सब में बसने वाले हैं। गणपति मंत्र भी है। ये दुर्गा पंडाल लगता है ना, मंडप, उसमें एक मूर्ति गणेश की भी होती है, देखा होगा आपने। सरस्वती मूर्ति भी होती है, दुर्गा की तो है ही, साथ में गणेश की मूर्ति भी, और बगल में कार्तिक भी, सरस्वती भी, लक्ष्मी भी। तो सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, तीनों की मूर्तियां होती हैं, देखा हुआ पंडाल। तो पर गणेश भी, तो सब एक ही है सब, खाली ये मूर्तियां तो अलंकारिक हैं। ये सब परमात्मा के नाम है। सरस्वती भी, लक्ष्मी भी, गणेश भी, दुर्गा भी। ठीक है जी। अलग अलग गुण का स्वभाव होने से नाम अलग अलग हो जाता है, सीधी बात है। अब मुझे कोई आचार्य कहता है, कोई स्वामी जी कहता है, कोई व्यक्ति, कोई महाराज, वहां गुजरात जाओ बाप जी बोलेंगे, बाप जी, बाप जी आओ। कोई संत कहता है, ठीक है, बाप बाप जी, हाँ, महाराज जी, बाप जी, बाप जी, बाप जी, आगे शब्द है। तो गणपति का मंत्र भी है, और वहां पर कहा गया है, देखो गणपति मंत्र में क्या कहा, आपको सुना मुझे, अच्छा मंत्र है। हमारा वही धुन चलेगा, कौन सा? मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गणानां त्वगणपतिं हवामहे, गणानां त्वगणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं
हवा माहे निधिनां त्वनिधिपतिं हवा माहे वसो मम प्रभु वसो मम अहमदानि गर्भधम् आत्मजासि गर्भधम् अहमदानि गर्भधम् आत्मजासि गर्भधम् आत्मजासि गर्भधम् आत्मजासि गर्भधम्। हे गणों के स्वामी मैं तुमको पुकारूं हे गणों के स्वामी मैं तुमको पुकारूं प्रियजनों के स्वामी मैं तुमको पुकारूं निधियों के स्वामी प्रभु तुमको पुकारूं मुझ में बस जाओ और मुझको वसाओ मुझ में बस जाओ और मुझको वसाओ। हे गणों के स्वामी तुमको पुकारूं हे गणों के स्वामी तुमको पुकारूं प्रियजनों के स्वामी प्रभु तुमको पुकारूं निधियों के स्वामी प्रभु तुमको पुकारूं मुझ में बस जाओ और मुझको वसाओ अपनी अविद्या को दूर भगाऊं अपनी अविद्या को दूर भगाऊं ऐसी कृपा कर दो ऐसी कृपा कर दो जैसे तुम अजन्मा हो जन्म से छुड़ा दो जैसे तुम अजन्मा हो जन्म से छुड़ा दो मरण से रहित हो प्रभु मरण से छुड़ा दो मरण से रहित हो प्रभु मरण से छुड़ा दो। ये गणपति मंत्र का अर्थ भी सुना दिया आपको पद्य रूप गणपति के मंत्र और गणपति का पद्यार्थ पूरा मंत्र का अर्थ आ गया सार रूप में जो मंत्र गाया था संस्कृत में उसका हिंदी में अनुवाद है। तो गणेश की पूजा करते हैं तो ये गणपति का मंत्र है कि जो गणों का स्वामी गणपति प्रिय पदार्थों का स्वामी निधियों का स्वामी और जो मैं कहा था कि वो वाग देवी सरस्वती वेद की वाणी सरस्वती लक्ष्मी देवी ये हमको वसाने वाली है। ये तो हम कहा है वसो मम कि हे परमात्मा आप हमको वसाने वाले हैं ये देवी हमको वसाने वाली और हम सब में बसने वाली तो देवी इसलिए यहाँ पर कहा मुझ में बस जाओ और मुझको बसाओ ये परमात्मा स्वरूप है हम सब में बस रहे हैं हमको बसाने वाले हैं तो प्रार्थना करते हैं कि बसो और बसाओ। फिर अहम अजानी गर्भधम मैं अपने अविद्या को मिटाऊं तो वेद स्वाध्याय करो अविद्या मिटेगी तो सबकी संगति लग गई वही गणपति मंत्र कहता है वही सरस्वती मंत्र कहता है वही देवी का मंत्र कहता है। तो हम ईश्वर को सबके हृदय में विराजमान मानते हैं उसकी उपासना करें और उससे विशेष शक्ति को अर्जित करें। ये देवी का स्वरूप अब मैंने बता दिया वाक देवी है ना सरस्वती देवी लक्ष्मी देवी दुर्गा देवी ये तीनों परमात्मा के ही भिन्न भिन्न नाम हैं और इनके मंत्र भी आपको मैंने बता दिए। ओम शांति ओम सबको सादर नमस्ते।